प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। और 2016 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे मैथ के 20 क्वेश्चन, उनको हल करके मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। NMMS में 20 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, साइंस के आते हैं 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन ही आते हैं आपके सोशल साइंस में से। पहले जो फर्स्ट पेपर होता है MAT, उसमें हिंदी और इंग्लिश भी आती थी, लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश उसमें नहीं आती है, उसमें केवल मेंटल एबिलिटी के ही प्रश्न आते हैं। तो पहले पेपर में 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे MAT वाले, मेंटल एबिलिटी वाले, और दूसरे क्वेश्चन पेपर में आपको 90 प्रश्न मिलेंगे साइंस, मैथ और सोशल साइंस के। तो NMMS बहुत ही अच्छी स्कीम है साथियों। सभी प्रश्न इसमें एक एक अंक के होते हैं। नेगेटिव मार्क इसमें विद्यार्थियों नहीं है, आपको सारे प्रश्न करने हैं। नहीं आता है तो भी आपको कुछ न कुछ करके आना है, OMR शीट में गोले काले करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। गणित के सवालों में आपको थोड़ी प्रैक्टिस पहले से करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं लगना चाहिए। 180 प्रश्न आते हैं और 180 मिनट का ही पेपर इसमें होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार के वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रश्न इसके। पहला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 8 × -3 + 10 है, तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा -24, और प्लस के कितने हैं 10, तो कितने बचेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए, बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है, तो माइनस की जो संख्या है वो बच जाएगी। तो माइनस के कितने बचे यहाँ पे 14। 5/6 के तुल्य भिन्न हैं, यानी ऐसी कौन सी भिन्न निम्न में से है कि जिसका तुल्य मान आएगा 5/6। तो ये तो है नहीं। इसमें देखिए, 15 में 3 का भाग दे दीजिए आप, 5 बार जाएगा। 18 में 3 का भाग जाएगा 6 बार। तो 5/6 के तुल्य भिन्न कौन सी है, नंबर 4 वाली। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 3 संख्याएँ आपको दे रखी है, इनका औसत मान निकालना है। तो तीनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और फिर इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा, तब जाके इनका औसत हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा पहले, तो जोड़ के फिर उसमें 3 का भाग देंगे। तो इकाई का अंक देखिए, 4, 6, 10, 2, 12, 12 का 2, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। तो ये संख्या यहाँ पे आ रही है। इसमें भाग देंगे 3 का, तो 8 या 24, 8 आ गया पहले, बचा 1, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, लगाएंगे दशमलव, और 4। तो 8 तो वैसे भी 1 में था, तो सही आंसर कौन सा है इसका, 8.4 जो है पहली संख्या में। आगे देखिए, 4x - 3 = 33 है, तो x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। 4x - 3 बराबर कितना है 33। 3 को इधर ले जाओ बराबर के, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो 4x = 33 + 3 बराबर कितने में 36। अब देखिए यहाँ पे x है, तो x में से 4 को भी इधर ले जाओ आप, तो 36 तो उधर हो ही रहे हैं, 4 का इसमें भाग दे दो, यहाँ पे गुणा का संबंध है, यहाँ पे हो जाएगा भाग का, तो यह आ जाएगा 9। तो इससे आंसर क्या है यहाँ पे, नंबर 3 वाला 9। विद्यार्थियों, NMMS बहुत अच्छी स्कीम है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो 4 साल तक आपको इसमें 12,000 रुपये मिलते रहते हैं। केवल एक ही बार आपको मौका मिलेगा परीक्षा देने का, वो 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास के बाद इसकी एग्ज़ाम नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, 50 का 50% का मान होगा, तो 50 संख्या है, इसका 50% निकालना है। 50/100 लिखिए, 50% का मतलब 50/100। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 5 × 5 कर लो, तो कितना आएगा 25। सही आंसर क्या है इसका, नंबर 1 वाला 25। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। ये x है, ये 2x है, इसका मान ज्ञात करना है। और ये कोण देखिए, ये कोण कितने डिग्री का है। जहाँ भी इस प्रकार का निशान आता है तो वो कोण होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का। और बाकी आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए। एक कोण तो x है, एक क्या है 2x, एक क्या है जो यहाँ पे है 90 डिग्री का, बराबर कितना है 180।
तो कितने हो गए 3x बराबर 180 तो है ही, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, -90 बराबर कितने हुए 90। 3x बराबर 90, x बराबर क्या होगा, यहाँ पे 90 तो है ही, भाग देंगे इसमें 3 को इधर ले जाएंगे, 3 का भाग जाएगा, तो 90 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30। तो ये कोण कितना है 30, ये कोण कितना है 30 गुणा 2 60 का। तो यहाँ पे पूछ रहा है x का मान क्या है, तो इसका क्या मान है 30 डिग्री। तो इसमें सही आंसर क्या है नंबर 4 वाला, ये इसका सही आंसर है। यदि इसका पूछता हो तो वो कितना होता 60, इसका डबल है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, रवि ने 8,000 रुपये में टीवी खरीदा था और उसे बेचकर 20% का उसने लाभ कमाया। तो टीवी का विक्रय मूल्य यहाँ पे बिक्री कितने में करी वो आपको बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो 8,000 का 20% आप निकाल लीजिए, 8,000 को 20/100, 20% का मतलब 20/100 से गुणा कर लीजिए। 100 यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो अब 8 गुणा 2 कर लिए 16 और 2 जीरो यहाँ पे हैं तो 1600 रुपये का लाभ उसको हुआ है। तो 8,000 में आप 1600 जोड़ दीजिए तो 9,400 रुपये आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9,400 रुपये में उसने टीवी बेचा है। तो सवालों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के उसको हल करोगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5 की घात 6 है और गुणा 5 की घात 2 है, फिर भाग देना है 5 की घात 3 है, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों को देखिए, यहाँ पे इन दोनों में हो रहा है गुणा, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। 5 की घात 6 है, घातें जुड़ जाएगी और 2 है तो कितनी हो गई 5 की घात, 5 की घात हो गई 8 तो हो गई है। फिर इसमें भाग दे रहे हैं अपन, यहाँ पे भाग गए तो कितना है 5 की घात 3। अब जब भाग देते हैं तो घात घट जाएगी, तो ऊपर क्या है 5 की घात 8 माइनस नीचे क्या थी 3, क्योंकि इसको ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई यानी घटेगी। भाग करने पर घातें घटती है और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो 5 की घात कितने हुए 5, 8 में से 3 गए तो कितने हैं 5, तो 5 की घात 5। तो इसका तीसरा आंसर इसमें बिल्कुल सही है। विद्यार्थी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले यहाँ दे रखा है परिमाप, इस प्रकार का वर्ग होता है। परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग कितना है 100 मीटर। तो जो वर्ग है उसका परिमाप इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 4 गुणा ए का मतलब भुजा है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 100। इन चारों भुजाओं का योग कितना है 100, 4 गुणा भुजा बराबर 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 100 में भाग देंगे 4 का, तो यह आया 25। अब वर्ग की भुजा क्या है, एक भुजा क्या है 25, ये भी 25। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं वो भुजा स्क्वायर से ज्ञात करते हैं, ए स्क्वायर से। तो ए का मान क्या है 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर क्या है नंबर 4 का, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 का मान होगा। तो ये मिश्रित भिन्न है, इनको पहले सरल भिन्न में हम बदल लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करो, 4 और 2 को, 8, 1 ऊपर है उसको जोड़ दो, 8 और 1 9, 9/2 प्लस 4 3 12 और 1 13, 13/4। तो कितना हुआ ये इक्वल करके बताना है, इन दोनों को जोड़ के बताना है। तो पहले इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 9 से तो ये 18 आ गए, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 गुणा 13, 13 ये आ गए। 18 प्लस 13 कितने हुए 31 में भाग देंगे 4 का, तो 7 चौक 28 होते हैं, 3 बचे, 3 को ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या है 4, 7 4 गुणा 7 करेंगे तो 28 प्लस 3 31 बटा हो गए 4। तो 7 से 3/4 इसका आंसर आएगा। तो कौन सा सही है, यहाँ पे सही है नंबर 1 वाला, 7 से 3/4। अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा लेकिन फिर भी इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे x
प्लस 1/x का बराबर दे रखा है 5। इसका मान दे रखा है यहाँ पे 5। अब इसका स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, यहाँ भी स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ भी कर लीजिए इसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिख देंगे इसको 1/x इसका स्क्वायर बराबर 5 और 5 का भी स्क्वायर। जब इस प्रकार की संख्या का कोई स्क्वायर करते हैं हम, जैसे मान लो कोई संख्या अपने पास है a + b, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² + b² प्लस आएगा 2ab। तो देखिए पहली संख्या क्या है अपने पास x है, तो x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस दूसरी संख्या क्या है 1/x, तो 1/x का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, x का क्या हो गया x² प्लस 2ab। इस प्रकार से 2ab आना चाहिए था, तो 2 करेंगे, a क्या है x और गुणा करेंगे b से, b क्या है 1/x, तो x से x कट गया तो क्या है 2 बराबर कितना आएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखिए यहाँ पे अपने को इसका मान ज्ञात करना था, इसका मान ज्ञात करना है अपने को, तो इस 2 को इधर ले जाओ, यहाँ पे 2 प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, -2 तो कितना आया 23। तो इसका मान कितना आया विद्यार्थियों 23। तो 23 वाला ऑप्शन कौन सा है 3 नंबर का। अगला सवाल देखिए, उस कोण का मान अपने पूरक कोण के बराबर है वह कोण होगा। साथियों जो पूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 90 डिग्री का, तो 90 में 2 का भाग दे दो, दोनों पूरक कोण बराबर होंगे, क्या होंगे 45 डिग्री के। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि समपूरक कोण अपने कोण के बराबर कौन सा होता है, तो वो आएगा आपको, क्योंकि दोनों समपूरक जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 का, तो 180 में 2 का भाग दे दो, 90 के कोण हो जाएंगे। और पूरक कोण जो बराबर होंगे वो कितने के होंगे 45 डिग्री के। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, तो इस जो क्षेत्र है की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो क्षेत्रफल है वो ऐसे ज्ञात करते हैं भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को a मान लेते हैं, a² बराबर है 2304, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 48, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर इसकी भुजा हो जाएगी। 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 में बेची गई, बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले देख लीजिए बट्टा कितना लगा उसको, 840 में से 714 घटा दीजिए, 840 714 6 2 1 126 रुपये का उसका घटा हुआ है। तो इसमें अपन भाग देंगे जितने में उसने अंकित मूल्य वाला भाग इसमें देंगे 840 का, और गुणा कर देंगे इसको अपन 100 से। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पे ये 0 यहाँ लगा देंगे 10 की, तो 21 के भाग इसमें 4 बार, 21 का भाग इसमें 60 बार जाएगा, 4 का भाग इसमें 15 बार, तो 15% का उसको घाटा लगा है, बट्टा हुआ है 15% का। तो 15 वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें 2 नंबर का, ये इसका सही आंसर है। x के गुणनखंड करने यहाँ पे जो एक संख्या दे रखी है x² - 5x और प्लस के 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे जो पहली और लास्ट वाली संख्या है तो इसका गुणनफल होता है 6x²। 6x² के ऐसे 2 भाग करने हैं कि गुणा करने पर तो ये संख्या है और उनको जोड़ने पर बीच वाली संख्या है। तो 6 के 2 गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ भी x लगा दिया, यहाँ भी x लगा दिया, तो इसको गुणा करने पर तो ये आ जाएगी, लेकिन जोड़ने पर बीच वाली संख्या कितनी है 5x, वो आनी चाहिए। तो वो 5x किसके माइनस के, तो यदि यहाँ पे माइनस करूँ और यहाँ पे माइनस करें तो 2 गुणनखंड इसकी ये हो जाएंगे। तो इन दोनों का योग कितना होता है 5x हो जाता है, और गुणा करने पर ये संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे x², बीच में लिख देंगे -2x
-3x प्लस के 6। तो यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x ले लेंगे, यहाँ पे x - 2 बचे, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है 3 ले लेंगे x, और प्लस क्या बचे, यहाँ पे बार माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, और 3 का भाग 2 6 में 2 बार ये, तो x - 2 है और x - 3 है, ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, नंबर 3 वाला इसमें सही है ये विकल्प। अगला देखिए 3 की घात 4 और 4 की घात 3 का मान होगा। 3 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9, ऐसे 3 को 4 बार लिखना पड़ेगा। 3 की घात 4 का मतलब ये है, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 81। ऐसे 4 की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार करेंगे तो ये हो गया 64। घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। तो आंसर क्या है इसका 17। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण इसका 12 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विकर्ण लिखेंगे, 1/2 गुणा विकर्ण, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, बराबर 48 है। तो एक विकर्ण कितना है 12, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे गुणा का संबंध हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाग का संबंध, 2 यहाँ पे भाग में है, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा गुणा में, इस प्रकार से। तो 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 का भाग 48 में 8 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों 8। 8 कौन सा ऑप्शन है, नंबर 3 वाला। तो नंबर 3 वाला ऑप्शन इसमें सही है। विद्यार्थियों NMMS बहुत अच्छी स्कीम है, और यदि आप NMMS से जुड़ी हर अपडेट चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उसमें हम वीडियो भी डालते हैं, और भी कई साथी उसमें वीडियो डालते हैं, और कब कब फॉर्म भरे जाते हैं सारी जानकारी NMMS के उसमें मैं शेयर करता हूं। जो भी आदेश आते हैं वो भी शेयर करते हैं, तो उस ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वो ग्रुप ज़रूर आपके काम आएगा। और जो आपके साथी हैं NMMS की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी ग्रुप से ज़रूर जोड़िए। 7 बटा यहाँ पे संख्या है 7/15 का योज्य प्रतिलोम, यानी योग करने पर उनका योग कितना आना चाहिए 0। तो जो संख्या होती है उसका माइनस लगा दे आगे, तो वो उसके बराबर हो जाएगी। तो 7/15 का योज्य प्रतिलोम होगा -7/15। 3 वाला ऑप्शन इसमें सही है। अंतिम प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, 2000 की घात है 0 का मान कितना होगा। कोई भी संख्या ले लो, किसी भी प्रकार की, कितनी भी बड़ी चाहे कितनी भी छोटी, माइनस प्लस सब वाली, तो यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना आएगा 1। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।